श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है उमा पार्वती कि अगर संसार में कोई सत्य है तो सिर्फ भजन, और सब सपना, सब कुछ स्वप्न है। और यही सत्संग का निचोड़। आज आपको 20 मिनट ध्यान में बैठाला गया, 5 मिनट धुन सुनने के लिए कहा गया, किसी को कुछ अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसी तरीके से जब नामदान होता है तो बताया जाता है कि 2 घंटे भजन करना है, आधा घंटे धुन सुनना। असल में धुन सुनना ही ध्यान है और यही सत्य है। इसी को कबीर साहब कहते हैं आधी लाइन में, आधी लाइन में सारे सत्संग का निचोड़ बता डाला है। क्या बताया है? आधी साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी सूरत को शब्द में जोड़ दो, परमात्मा में जोड़ दो, गुरु में जोड़, बस इतना सत्संग है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को कह रहे हैं। और एक जगह कह रहे हैं 4 14 8 10 रस समझो भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं चाहे जितने कुरान पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, लेकिन जब तक उस नाम का भेद नहीं जाना, ये सब बेकार है, सब थोथा है, सब दिखावटी है, सब पाखंड है। इसलिए महापुरुष हमें ध्यान के लिए, भजन के लिए जोर देते हैं और हर धर्म में इसको कहा है। इस्लाम धर्म में कहते हैं, फरीद साहब कहते हैं उठ फरीदा उजू साज, सुबह गरीब निवाज, जो सिर साईं ना निवे सो सिर कप उतार। कह रहे हैं कि जो कोई ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, वो सर कलम कर देने के लायक है। इतना बड़ा जोर दिया है, सब धर्मों के महापुरुष कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं अरब खरब लोग द्रव्य हो उदय स्थलो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के काज। कहते हैं अगर ये वाली भक्ति नहीं किया तो चाहे जितना तुम धन, घर, मकान, दुकान इकट्ठा कर लो, सब नरकों का साज है, साथ जाएगा। तो ये जो आप ध्यान में बैठे थे यही तुम्हारा होगा और इस संसार से कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये ध्यान कर लिया तो जब जीवन का आखिरी समय आएगा आप हंसते खेलते जाएंगे, हंसते खेलते। आपके पास धर्मराज के दूत नहीं आएंगे, आपके प्राण ऐसे निकलेंगे जैसे नेनू जानते हैं ना, सभी जानते हैं, नेनू सब जानते हैं। नेनू में, मक्खन में बाल अगर फंस जाए और उसका एक सिरा दिखाई दे
और उसको सिरा को पकड़ करके निकाले तो नेनू से अपने आप खिसक के चला आए बाल। अगर वही बाल कंडा में थपथपाया गया है, कंडा सूख गया है, और उस बाल को अगर हम निकालें तो जहाँ से पकड़ेंगे वहीं चौंक जाएगा, जहाँ से पकड़ेंगे उसी तरह खुटक जाएगा। इसी तरह अगर हमने भजन नहीं किया, अगर हमने भजन नहीं किया तो हमारे प्राण ऐसे निकलेंगे। इसलिए कहते हैं भजन को इतना करो, इतना करो। कहा है खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना भजन करके बुलंद कर लीजिए कि वो शक्ति परमात्मा की हमारे अंदर खुल के काम करने लग जाए, खुल के काम करने लग जाए। अगर ऐसा कर लिया, फिर कबीर जैसे कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रो। कबीर साहब कहते हैं जब पैदा हुए तो घर में मिठाइयाँ बटी, सब हंस रहे थे, लेकिन हम रो रहे थे, हम रो रहे थे। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब ऐसी करनी करके चलें कि हम हंसे और जग रोए। वो करनी कौन सी है? वो कौन सी करनी है जिसको कुछ बिरले लोग करते हैं? वो कौन सी करनी है? खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को हमें बुलंद करना है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि तुम मृत्यु से नहीं, तुम मृत्यु से नहीं, मृत्यु खुद तुमसे डरने लग जाए। ऐसे बुलंद कर लीजिए। हम लोग सब लोग डरते हैं ना कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए, लेकिन ये महापुरुष कहते हैं कि तुम ऐसी करनी कर लो कि मृत्यु तुमसे खुद डरने लग जाए। वैसे एक उदाहरण के लिए समझने के लिए लंदन की बात है। लंदन में एक 22 साल का लड़का था, तो अपनी बंदूक साफ कर रहा था, लेकिन वो सुबह शाम ध्यान करता था और उस बंदूक में गोली भरी हुई थी। उसका नाम था रेवार्ड टैंकर। लंदन की बात। बंदूक को साफ करते करते पता नहीं कहाँ से ऐसे घोड़ा दब गया कि वो गोली दब गई, और जब वो गोली दगी तो सीधे उसके कनपटी में लग गई। उसका पिता गुजर गया था। जैसे गोली दगी कनपटी में लगी तो माँ घबरा गई, चिल्लाई। जल्दी ले जा करके डॉक्टर के पास अस्पताल में ले जाया गया। जब अस्पताल में ले जाया गया, खून बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, अगर ऑपरेशन करके गोली निकालूंगा तो जान का खतरा है। तो रेवार्ड टैंकर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई मलहम पट्टी कर दीजिए ताकि खून बंद हो जाए, बाकी गार्ड अपने आप देख लेगा। उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत थी, वो भजन करता था, ध्यान करता था, उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत थी, हिम्मत थी, उसे अपने गुरु पर भरोसा। उसने कहा, डॉक्टर साहब कोई मलहम पट्टी ऐसे कर दो कि खून बंद हो जाए, बाकी भी गार्ड अपने आप देख लेगा। डॉक्टर ने खून बंद कर दिया, मलहम पट्टी कर दिया। रेवार्ड टैंकर आया
कुछ दिनों के बाद दर्द भी खत्म हो गया। 52 साल की उम्र में जाकर के उसका निधन हुआ। यानी 24 साल तक लगभग मृत्यु इंतजार करती रही। 24 साल तक मृत्यु। इसलिए कहते हैं कि तुम मृत्यु से नहीं, मृत्यु तुमसे खुद डरने लग जाए, ऐसी करनी करो। आगे कह रहे हैं कि तुम शास्त्रों से नहीं, शास्त्र तुमसे ज्ञान अर्जित कर ले। किताबों के लिए कह रहे हैं, हम सब लोग किताबों से ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ऐसी करनी करो, ऐसे ज्ञान अर्जित करो कि जितने धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, किताबें हैं, तुमसे ज्ञान अर्जित करें। और देख लीजिए जितना भी धर्म ग्रंथ हैं, ये किसी महापुरुष की वाणी है। महापुरुषों की वाणियों से ये शास्त्रों ने ज्ञान अर्जित किया है। चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरबाणी हो, आखिर ये किसी न किसी महापुरुष के हृदय से निकले हुए हैं। यह आसमान से टपक करके नहीं आए। महापुरुष कहते हैं ऐसी करनी करो कि आपसे ज्ञान शास्त्र अर्जित करें। आगे कह रहे हैं कि तुम शास्त्रों से नहीं, कि तुम हरि को ना, भगवान को मत ढूंढो, कि हरि तुमको नहीं, हरि को हम न ढूंढे, हरि हमें खुद ढूंढने लग जाए। ऐसी करनी करके चले। और हमें हरि कब ढूंढेगा? जब हम गुरु के बताए हुए भजन को करें, हमें खुद ढूंढने लगेगा। कल्याण रामायण में कहा है कि भक्त मेरा जहाँ पग धरे तहाँ धरूं मैं, हाँ पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। कहते हैं जब हम परमात्मा की सच्चे दिल से भक्ति करने लग जाएंगे तो वो खुद पीछे पीछे घूमेगा, पीछे पीछे घूमेगा। और फिर कह रहे हैं कि तुम सरिता में नहीं, सरिता तुमसे स्नान करके धन्य हो जाए। कहते हैं ऐसे करके चलो कि जिस तालाब में, जिस सरोवर में, जिस गंगा में, जिस जमुना में तुम स्नान कर लो तो वो तीर्थ बन जाए, पवित्र हो जाए वो तालाब। ऐसे उदाहरण है समझने के लिए। एक बार सेवरी जात की भेलनी थी, तो वो निकल रही थी, तो एक महात्मा वहाँ से निकला नहा करके सरोवर से, तो वो छू गया। सेवरी को जब छू गया तो उसे उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज कर दिया कि कहीं की नीच, मुझे छू लिया। और छूने की वजह से गाली दिया, गंदी बातें किया, कहा, कड़वे वचन बोल दिया। और वो पंपापुर सरोवर में जाके स्नान करने गया है कि मैं नीच जाति वाले को छू गई हूँ, तो मैं जा करके पंपापुर सरोवर में स्नान करूँ। और जैसे ही पंपापुर के सरोवर में उसने स्नान किया तो उस तालाब से गंदी बदबू आने लगी। यानी वो सरोवर खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? एक नाम की कमाई करने वाले का बहुत बड़ा अपमान किया। नाम की कमाई करने वाले को बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए परमात्मा को भी नहीं अच्छा लगा, तो वो सरोवर का पानी ही बदबू देने लगा।
अब उस समय इतना नल नहीं हुआ करते थे, कुआं नहीं हुआ करते थे, बावली नहीं हुआ करते थे, कहीं बाई चांस कुआं बावली हुआ करते थे। अब त्राही त्राही मचने लगी, त्राही त्राही मचने लगी, क्योंकि वो ना पानी पिया जा सकता था ना नहाया जा सकता था, इतना वो पानी खराब हो गया। त्राही त्राही मची तो जितने महात्मा लोग हैं भगवान रामचंद्र जी के पास गए और कहने लगे महाराज वो तालाब का पानी गंदा हो गया है, सरोवर बदबू दे रहा है, त्राही त्राही मची है, सब लोग प्यासों के मारे मर रहे हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उसमें स्नान कर लेना और वो सरोवर शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण जी आए, उसमें डुबकी लगाए, लेकिन सरोवर शुद्ध नहीं हुआ। साधु महात्मा फिर पहुंचे, कहने लगे महाराज वो नहीं ठीक हुआ, आप चलिए। भगवान राम आए, राम भी उसमें स्नान कर लिया, लेकिन सरोवर ठीक नहीं हुआ, सरोवर शुद्ध नहीं हुआ। कहा गया कि ये क्या हो रहा, हाहाकार मच गई। भगवान राम ने अंतर ध्यान में के जरिए देखा कि इस सरोवर को मात्र सबरी ही शुद्ध कर सकती और कोई नहीं। तो जितने महात्मा थे कि जा करके उससे माफी मांगो, और उसके छू जाने में गाली देने से जिस महात्मा ने इसमें स्नान किया इसकी वजह से ये पानी खराब हुआ है, और सबरी को बुलाओ, सबरी ही इसे शुद्ध कर सकती है। सबरी को बुलाया गया, दाहिने पैर का अंगूठा जैसे सरोवर में छुआया वैसे तालाब का उस सरोवर का पानी बिल्कुल कंचन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। कहने का भाव ये है कि तुम ऐसी करनी करो, ऐसी करनी कर लो कि जिस बाल्टी में पानी नहाओ और आपके नहाने से बच जाए, अगर कोई नहा ले उसे भी गंगा नहाने का फल मिल जाए। ऐसी करनी कब बनेगी? जब आप भजन करें, सिमरन करेंगे, ध्यान करें। गुरु के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये नाम की कमाई किया तो अंत समय तुम्हारे काम आएगा, अंत समय काम आएगा। और जब प्राण निकलेंगे तो शरीर को कष्ट नहीं होगा। और अगर ये नाम की कमाई न किया, जिसमें हम सब लोग लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं? लड़के को ऐसा पढ़ा दे तो नोट छापने की मशीन बन जाए, खेती बाड़ी ऐसे कर लें कि अनाज का भंडार भर जाए, बिजनेस ऐसा कर लें तो इतना बन जाए, ये काम कर लें इतना बन जाएगा। और हमारे मन से ध्यान रखना, हमारे मन के मुताबिक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो किस्मत न फोड़ी जाएगी। चाहे जितना कोशिश करो, जितना मिलना है उतने मिलेगा। इसलिए कहते हैं वही है वही सो जो राम रचि राखा, अखोकर तरक बढ़ाऊं शाखा। जितना होना है उतने ही होगा, चाहे जितना हम, और इसी में सब खप रहे हैं हम। इसलिए महापुरुष कहते हैं 21.5 घंटा, 21.5 घंटा अपने लिए निकाल लो, बाल बच्चों के लिए निकाल लो, रिश्तेदारों के लिए निकाल लो, समाज के लिए निकाल लो, लेकिन 2.5 घंटा महापुरुष कहते हैं हमारे लिए निकालो। जबकि वो 2.5 घंटा अपने लिए कहते हैं महापुरुष, जबकि वो हमारे लिए ही होगा, वो मात्र हमारे लिए होगा। और अगर ये काम कर लिया तो आखिरी समय जब आएगा तो वही नेनू के बाल जैसे प्राण निकलेंगे। अगर ये कमाई न किया
तो ये शरीर को बहुत कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा कि उसके लिए कई बार चर्चा किया है कि कृष्ण ने बताया है कि जब मौत आती है 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता है। और सहजोबाई भी अपनी बाड़ी में कहा, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक साथ। इतना बड़ा दर्द। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जन्मत मरद दुसहि दुख होई, यानी बहुत बड़ा दर्द होगा। ये शरीर कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी और छूटना है ये। इसलिए कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं ये काया रोने लगेगी, जब प्राण निकलेंगे तो ये रोएगी, चटपटाएगी, और आत्मा भी कहेगी अभी तक तो तूने बड़ा सुख भोगा है ना, मन के कहे में चला है, लेकिन अब तुझे अकेले ही रहना। कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चलते प्राण काया कहे रोई, चलते प्राण काया कहे रोई, काया पाए बहुत सुख कीन हो, काया पाए बहुत सुख कीने ओ, नित उठ मल मल धोई, नित उठ मल मल धोई, सो तन खाक मिट्टी होई जई है। ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। सो तन खाक मिट्टी होई जई है, नाम न ले है कोई, चलते प्राण काया कहे रोई, चलते प्राण काया कहे रोई। आगे क्या कह रहे हैं, कहते प्राण सुन काया मोरी, कहते प्राण सुन काया मोरी, तोरे हमारे संग ना हुई है, तोरे हमारे संग ना हुई है, तुही हंस काया बहुत हम त्यागा, तुही हंस काया बहुत हम त्यागा, संग न लीना कोई, चलते प्राण काया कहे रोई, चलते प्राण काया कहे रोई, खाट पकड़ी के माता रोवे, खाट पकड़ी के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, चलते प्राण काया कहे रोई। आगे कह रहे हैं, शिव सनकादि के
और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख होई, शेष सहस मुख होई। जो जो जन्म में लियो वसुधा में, जो जो जन्म लिया वसुधा में, फिर न रहा है कोई, चलते प्राण काया कहे रोई, चलते प्राण काया कहे रोई। आगे कह रहे तेरे साथी कौन होगा? पाप पुण्य दो जन्म संगाती, पाप और पुण्य हमारे साथी होंगे। और ये न पत्नी होगी, न पति होगा, न लड़के होंगे, न बच्चे होंगे, न परिवार होगा, न ये संसार होगा। पाप पुण्य दो जन्म संगाती, समुझी देख नर भाई, समुझी देख नर भाई। कहत कबीर अंतर की गते, जानती बिरला कोई, चलते प्राण काया कहे रोई, चलते प्राण काया कहे रोई। महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं, पाप पुण्य दो जन्म संगाती। और पाप का फल दुख मिलेगा, पुण्य का फल सुख मिलेगा। अध्यात्म में पाप पुण्य दोनों ठीक नहीं है। पाप तो सभी जानते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन पुण्य भी ठीक नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सद्गुरु को अर्पण हो करके जो भी सेवा करो, अर्पण हो करके, नहीं उस पुण्य को भी भोगने के लिए उसका सुख यहाँ आना पड़ेगा। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी हैं। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। फर्क इतना है, दोनों बेड़ी है। फर्क ये है, पाप वाली लोहे की बेड़ी है और पुण्य वाली सोने की बेड़ी। इतना फर्क होगा, बेड़ी दोनों। इसलिए पुण्य भी जो करते हैं, पुण्य जब हम करते हैं तो सद्गुरु को अर्पण कर दीजिए बस। जो भी हमसे बन पड़े सेवा, उस सब अर्पण कर दे, सद्गुरु को दे दे, परमात्मा को दे दे बस। और नहीं, इसके लिए भी आना पड़ेगा। तो हमें महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये गाड़ी छूटने वाली, ये गाड़ी छूटने वाली है। कोई ये ना सोचे मैं इसी तरह खूबसूरत रहूंगा, मैं इसी तरह जवान रहूंगा, मेरी इसी तरह ताकत रहेगी, मैं इसी तरह ऐश करूंगा। ये मत सोचिए। नाम की कमाई कीजिए, इसी तरह मेरा कारोबार रहेगा, मेरी इसी तरह वाहवाही होती रहेगी। ये सोच हमारी एकदम धोखा। इसलिए कबीर साहब यहां भी कहते हैं, ये गाड़ी कह करके बयान करते हैं, जिस गाड़ी से आया मुसाफिर वो गाड़ी जाने वाली है। जिस गाड़ी से आया मुसाफिर वो गाड़ी जाने वाली है। अगमपुरी से आया इंजन, अगमपुरी से आया इंजन, नारी श्वास बताती है। जिस गाड़ी से आए मुसाफिर वो गाड़ी जाने वाली है। बालापन तो रहे मोहनी, क्या कह रहे हैं? बालापन जब होता है तो बड़ा मोह आता है, बड़ा प्यारा लगता है। और ये काम सबसे ज्यादा दाई बाबा को होता है। छोटे छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा दाई बाबा को, क्योंकि
जो बच्चे का बाप होता है वो अभी जवान होता है, दाई बाबा हो जाते हैं बूढ़े, तो उनके अंदर मोह ममता बड़ी प्यारी हो जाती है, बड़ी मोह ममता उन पर सवार रहती है। तो जब चाहे उसका नाती चाहे काला हो, कुचैला हो, मटमैला हो, अभंगा हो, लेकिन बड़ा प्यार लगेगा। तुरंत कहेंगे बच्चे को कुछ न हो जाए, बचने पर कुछ न हो जाए, बच्चे को कुछ न हो जाए। कह रहे हैं बालापन तो रहे मोहनी, जवानी छड़गम भारी है। ये जो जवानी है ये क्षणिक है, ये जवानी ये क्षणिक है। हम सोचते हैं कि अरे अभी हम तो जवान हैं, अरे अभी हम तो हर चीज के लायक हैं। ये क्षणिक है। संत अध्यात्म की भाषा में ये बिल्कुल थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए है। कह रहे हैं जिस गाड़ी से आए मुसाफिर वो गाड़ी जाने वाली है। आई बुढ़ापा, आई बुढ़ापा अजब बीमारी, आई बुढ़ापा अजब बीमारी, पाव पड़े ऐचा तानी है। जिस गाड़ी से आए मुसाफिर वो गाड़ी जाने वाली है। बुढ़ापे में अजब अजब सी बीमारियां। आगे कह रहे हैं चिता रहे हैं, उठो मुसाफिर गठरी बांधो, उठो मुसाफिर गठरी बांधो, घंटी तार लगाती है, गाड़ी जाने वाली है। कितनों बिना टिकट के बैठे, कितनों बिना टिकट के बैठे, वहाँ उनको जेल कोतवाली है। किनको? बिना टिकट वाले कौन? जिन्होंने अपने जीवन में गुरु ही नहीं किया, टिकट ही नहीं लिया, जिन्होंने अपने गुरु जीवन में गुरु नहीं किया, उनके लिए ये धर्मराज जो थोड़ा बहुत पुण्यदान किए होंगे वो सब रास्ते में छीन लेंगे। कह रहे हैं कितनों का जेब गली माँ कट गो, कितनों का जेब गली माँ कट गो, वहाँ मची हाहाकारी है। कितनों का जेब गली में कट गो, जो जिसको पूरा संत सदगुरु नहीं मिला है, अध कुचरा वाला गुरु मिला है, तो उसका भी दान पुण्य जो करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, तो वहाँ यमराज के दूत लूट लेते हैं रास्ते में। क्योंकि वहाँ जब जाता है ये शरीर, सूक्ष्म शरीर मर करके, तो यमदूत जब ले जाते हैं तो रास्ते में प्यास लगती, और इतनी भयंकर प्यास लगती कि आज तक इस संसार में ऐसी प्यास किसी को लगी नहीं होगी। कल्पना कीजिए, एक प्यास तो हमें कई बार लगी, लेकिन ऐसी प्यास कभी नहीं लगी जो वहाँ लगती है। तो फिर कहते हैं, ये जीव कहता है मुझे पानी पिला दो थोड़ा सा, तो यम के दूत कहते हैं वहाँ जो कन्या खिलाया था, जो चित्रकूट में चारों धाम में परिक्रमा लगाया था, वो वाला पुण्य मुझे दे दे। फिर एक बूंद पानी पिलाते हैं, और पानी जैसे पिलाते हैं तो वो प्यास और भड़क जाती है। फिर यम के दूत कहते हैं वो वाला पुण्य दे दे, वो वाला पुण्य दे दे। धीरे धीरे करके वो पुण्य सब छीन हो जाते हैं। इसलिए कहा है कितनों का जेब गली माँ कटी गो, वहाँ मची हाहाकारी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बचन विचारी है। सदगुरु शब्द, सदगुरु का शब्द कौन सा है? जो सदगुरु अपने माध्यम से नाम देता है, नाम देता है, और वही नाम जप करने के लिए महापुरुष कहते हैं। इसलिए ये आज से पितरपक्ष लगा हुआ है, पितरपक्ष लगा हुआ है। बहुत लोग करैया देंगे, बहुत लोग बड़ा बना के खीर में फेंक देंगे, कौआ खा जाए, कहेगा बाबा खा गया, दाई खा गए। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देंगे, बुरा नहीं मानिए। ये सब ढकोसला, ये सब पाखंड। अगर हकीकत में
पहली बात तो विचार कीजिए, पितृदेव हैं कौन से? पितृलोक है एक, जैसे स्वर्गलोक है, यमलोक है, कैलाशपुरी, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, ये सब एक एक लोक बताते हैं महापुरुष। तो स्वर्ग में कौन से आत्माएं जाती हैं? जो बहुत कुछ तपस्या किया, दान पुण्य किया, निष्काम भाव से किया, तो वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। 1000 वर्ष के लिए, 10,000 वर्ष के लिए, 50,000 वर्ष के लिए वहाँ सुख भोगते। और जब वो हमारा दान पुण्य और सेवा खत्म हो जाता, फिर पुनः हम इसी संसार में आते हैं, अच्छे घर में जन्म होगा, फिर जैसे करनी करेंगे फिर फल मिलेगा। इसी तरह एक पितृलोक है। पितृलोक में जो थोड़ा सा कम भक्ति भाव करते हैं तो वो पितृलोक चले जाते हैं। पितृलोक जब चले जाते हैं तो वहाँ भी एक तरीके से वो स्वर्ग है, मिनी स्वर्ग। मिनी स्वर्ग, स्वर्ग के मुताबिक वहाँ सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी सुख सुविधाएं हैं। और जो उनके लिए हम यहाँ तर्पण करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बाबा जी को मिल गया होगा, तर्पण हो गया हो। पितृलोक में जितने भी देवता हैं, पितृलोक के पितृदेव के नाम से हमने किया, तो पितृदेव में जो भी वहाँ हैं, उनको सब कुछ मिलता है। अगर हमें अपने पुरखों को तारना है ना, अगर हमें अपने पुरखों को तारना है, तो किसी संत सदगुरु से नाम का भेद ले लीजिए, नाम की कमाई कर। कबीर साहब ने गारंटी दे दिया है, उसके पुरखे जरूर तरेंगे। और यहाँ तक 72 पीढ़ी तर जाने की बात कही है, 72 पीढ़ी। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, गुरु भक्त यही वंश में सो कुल परम पुनीत, और लक्ष्मी पत तर जाते हैं देव पितर सहमीत। कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज का कोई देवता बन गया, पितृलोक में है, स्वर्गलोक में है, तो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा और यहाँ भक्ति करेगा, और यहाँ भक्ति करके और फिर सत्संग मिलेगा, नाम दान मिलेगा, नाम की कमाई करेगा, उसे मोक्ष मिल जाएगी। 72 पीढ़ी तक के लिए कहा गया है। इसलिए महापुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं इस रूह को। बहुत से लोग सब्जी का व्यापार करते हैं, सब्जी का व्यापार करता है, कोई गाय भैंस का व्यापार करता है, कोई पान सुपारी खैर की तंबाकू की दुकान करता है। लेकिन जब सतगुरु आते हैं, व्यापारी ये भी हैं, वो भी व्यापारी हैं, लेकिन ये आत्मा का व्यापार करते हैं, ये आत्मा का व्यापार करते हैं। वहां से आ करके और जो ये आत्माएं चीख रही, चिल्ला रही हैं, उनके लिए आते हैं और इनका व्यापार करते हैं। कबीर साहब एक बहुत बढ़िया शब्द में कहा है, और इसका नाम क्या, आत्मा का नाम क्या कह दिया, मुनिया रख करके एक शब्द में कहा, मुनिया। आत्मा का नाम मुनिया कह दिया है। और कह रहे हैं तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना। तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना। अलख डारी पे मुनिया बैठी, ये जहाँ पर मुनिया बैठी है कहीं कोई नहीं दिखा देता। ये सिर्फ हम शरीर की वजह से कहते हैं ये मेरा काका है, मेरा दादा है, मेरा बाबा है, मेरी दाई है। ये शरीर चमड़ी को कह रहे हैं ये है मेरा, लेकिन उस मुनिया को कोई नहीं जानता ये कहाँ बैठी है। अलख डार पे मुनिया बैठी, खाई ज्ञान की बूटी। जब महापुरुषों के संग में आती है तो इसका विवेक जग जाता है। खाई ज्ञान की बूटी,
सब संतन ने मति विचारे, राम नाम ले छूटी मुनिया पिंजड़े वाली ना। तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना। मस्त हाथी परे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मस्त हाथी परे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताइन, मुनिया हो गई न्यारी ना। तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना। आठ काठ के पिंजरा रोपे, तापर मुनिया बैठी। आठ काठ के पिंजरा रोपे, तापर मुनिया बैठी। टूट गए पिंजरा उड़ गई मुनिया, रोए सारी दुनिया ना। तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़ी वाली ना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लख लखावे, जो मुनिया को लख लखावे, आवागमन से न्यारी ना। तेरा सतगुर है व्यापारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना। तो हमें सबको ये चाहिए कि आत्मा को लखें, और ये जब ही लखेंगे जब हम भजन करेंगे। आज जो आप ध्यान में बैठ रहे हैं, 5 मिनट आपने धुन सुनने के लिए बैठा रह गया और 20 मिनट आपको ध्यान, ये अभ्यास 2.5 घंटा बढ़ाइए, दिल से बढ़ाइए, प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, और बहुत कुछ अपने कर्मों को कम कर दें, बहुत कम कर दें। और माया मोह धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी किनारे में, खेत के मेड़ में या छत के ऊपर बैठ जाइए और विचार कीजिए कि एक दिन ये मेरा छत नहीं होगा, एक दिन ये मेरा खेत नहीं होगा, एक दिन ये मेरी शरीर नहीं होगी, और मुझे कहाँ जाना है। एक दिन जाना है, चले जाना है, ये संसार छूट जाएगा, कहाँ जाना है। तो आधे हम होश में आ जाएंगे, और फिर हमें, हमारे ऊपर जो कर्मों का बोझ लग रहा है, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, समझ के लाद रे लदनिया, समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया। समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया। क्या कह रहे हैं? भूख लगे तो भोजन कर ले, भूख लगे तो भोजन कर ले, आगे नहीं हाट दुकनिया। समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया। प्यास लगे तो पानी पी ले, प्यास लगे तो पानी पी ले, आगे है देश निपनिया, व्यापारी बनिया। समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया। ऊंचे कगार बैल बैठनिया, ऊंचे कगार, वहां जब चला नहीं जाएगा, 80 कोस बारू का भीटा, 60 कोस हिंदिहारा, और वहां बैठ बैठ जाएंगे, वहां बैठ बैठ जाएंगे, वो जमराज के दूध कढ़ील कढ़ील के लाएंगे। कह रहे हैं ऊंचे कगार बैल बैठनिया, अरे बिखर जाए सब गुड़ धनिया, व्यापारी बनिया। समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, टूट जाए परदनिया समझ के लाद रे लदनिया, व्यापारी बनिया।